आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम लगातार नए प्रयासों की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में अब प्रत्येक जिले में सीवेज से संबंधित एक्शन प्लान तैयार करने और नए प्रोजेक्ट्स की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है। न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों और अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों, नदियों, झीलों और तालाबों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस दौरान ये महसूस किया गया कि जिलों में कोई ऐसा नोडल अधिकारी मौजूद नहीं है जो जल निगम और जल संसाधन विभाग से जुड़ा हो और इन परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण कर सके। इसी कमी को दूर करने के लिए माननीय सचिव महोदय के निर्देशन में राज्य के सभी 13 जिलों में नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे डीपीआर तैयार करें, योजनाओं की निगरानी करें और नए प्रोजेक्ट्स की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाएं। नमामि गंगे के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति से जमीनी स्तर पर निगरानी आसान हो जाएगी। इससे न केवल वर्तमान योजनाओं को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी बल्कि भविष्य के लिए नए प्रोजेक्ट्स भी बेहतर तरीके से तैयार किए जा सकेंगे। इन परियोजनाओं को भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति मिलने पर उन्हें लागू किया जाएगा। इस कदम से उम्मीद है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ साथ अन्य जलाशयों को भी स्वच्छ रखने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। नमामि गंगे का लक्ष्य केवल गंगा नदी को पुनर्जीवित करना ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और संरक्षित रखना है और ये नई पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराते हूँ। हमारे साथ कमलेश रमन, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद कपरूवाड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही के साथ कमलेश जी, क्योंकि बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए। क्या रणनीति आप लोग की, क्या उद्देश्य? देखिए, केंद्र सरकार का पहले से ही एक संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारी गंगा चलती है वहां वहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और गंगा को दूषित ना किया जाए, क्योंकि अगर गंगा दूषित होगी तो जाहिर सी बात है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर इस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है इन सारी चीजों को लेकर के। जब गंगा के अंदर कई लोग जो है गलत चीजों को प्रवाहित करते हैं या गंगा को दूषित करने का काम करते हैं, या जो हमारी फैक्ट्रियां हैं या जो लोगों के घर का जो उसमें मलबा जाने का काम होता है, तो उन सारी चीजों को केंद्र सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। और मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, यहाँ हरिद्वार से लेकर के तमाम वाराणसी, इलाहाबाद, तमाम सब जगह जहां जहां हमारी गंगा प्रवाहित होती है वहां वहां पर हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। और क्योंकि नमामि गंगे ये एक संकल्प है, और संकल्प ही नहीं है बल्कि पूरे देश की आस्था है कि इस नमामि गंगे का जो हमारा संकल्प है उसको हम कैसे पूरा करें। और खाली गंगा की ही स्वच्छता का सवाल नहीं है। यहाँ पर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे जलाशय हैं, जो हमारी छोटे छोटे जो पानी जहाँ पर बहता है, उन सब स्थानों को स्वच्छ कैसे रखा जाए, ये संकल्प है। क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। अगर जल ही हमारा दूषित होगा तो हमारा जीवन कैसे सही हो सकता है। ये सारी चीजों को उत्तराखंड से लेकर के और केंद्र सरकार तक किया जा रहा है, और इसके लिए बजट भी दिया जाता है। इसके लिए हमारे जो सेवक है, जो लोग हैं, जो अपनी आस्था का प्रतीक दिखाने का काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गंगा को स्वच्छ करने में, स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उनका पहला संकल्प यही था कि नमामि गंगे, जो हमारा गंगा को स्वच्छ रखने का जो संकल्प है, इसको हम कैसे पूरा करें। इसी को लेकर के हम केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर यूपी तक, और यूपी से लेकर आगे तक हम कैसे अपने प्रदेश की उस प्रवाहित जो गंगा है, जलाशय है, नदियां हैं, उनको कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, इसको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। और अभी आपने बजट की बात करी है, तो केंद्र सरकार का हमेशा इसमें सहयोग रहता है। और जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो लोग आस्था रखते हैं गंगा मैया में, जो जल में आस्था रखते हैं, वो लोग इसको स्वच्छ रखने के लिए अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने अपने एनजीओ के माध्यम से भी कहीं ना कहीं गंगा को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। जी।
बिल्कुल, प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी प्रमोद जी, किस तरीके से, क्योंकि देखिए आप नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, सभी जिलों में नमामि गंगे का ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, विपक्ष होने के नाते किस तरीके से सहयोग करेंगे इसमें, और सरकार का उद्देश्य कैसा आपको लग रहा है? नहीं देखिए, गंगा स्वच्छ होनी चाहिए, गंगा निर्मल होनी चाहिए। और अपने मायके में जहाँ जो है गंगा अवतरित है, अगर वहाँ भी स्वच्छ नहीं होगी तो बाकी अन्य प्रदेशों में उसकी जो उम्मीद है वो मुश्किल है। और निश्चित रूप में यदि अगर सरकार गंगा को निर्मल बनाने के लिए, अगर गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, अगर सरकार की मंशा गंगा को पवित्र बना, हम्म। स्वागत करते हैं। लेकिन जब जो है ये जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो सबसे जो है वह इस नाम का वो 2014 में हुआ, और 2014 से लेकर के इन 11 सालों में हमने देखा कि नमामि गंगे के नाम पर बड़ा एक बहुत बड़ा फंडिंग भी सरकार ने जो है गंगा को स्वच्छ कराने के लिए जो फंडिंग की। जो भाई स्वाभाविक है, गंगा, हम सनातनी लोग हैं, गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हम गंगा को माता के समान मानते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी कि 2014 में जो है गंगा के नाम पर, गाय के नाम पर 300-350 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए थे, जिनकी सरकार है। लेकिन सवाल तब उठता है कि इन 11 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो इन 11 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो तमाम जितने भी हमारे जो हमारी गंगा जी के किनारे जितने हमारे आश्रम हैं, जितने हमारे जो है गंगा जी के किनारे होटल्स हैं, सारा जो है सबका सीवर जो है माँ गंगा में प्रभावित किया जा रहा है। और 1 इंच गंगा अगर शुद्ध हुई तो आप बता दें, क्योंकि हम तो गंगा के प्रदेश के लोग हैं, जहाँ, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि अगर जहाँ गंगा जी अवतरित हो रही है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जो है आपको दुनिया भर का जो है कूड़ा करकट गंगा में मिलेगा। तो जब जो है अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो दूसरा नोडल अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत नहीं थी। आपने तो करोड़ों अरबों रुपए पहले ही फंडिंग इसमें गंगा स्वच्छ अभियान में लगाया। अब अगर आप अगर नया जो बचा हुआ है उसको ठिकाने लगाने के लिए अगर और कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन हम तो यही कहते हैं, हम तो माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये आपके नाम पर जो पैसे का की बंदर बांट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप पे भी वो खर्च कर दें, इनको ऐसी सद्बुद्धि दें कि गंगा की पवित्रता बनी रहे। गंगा में जो है जो होटल के सीवर जो गंगा में प्रभावित हो रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, उनको रोका जाए। जो बड़े बड़े आश्रम जहां भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम अपनी गतिविधियां जारी रखती है, कभी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, कहीं प्रदेश कार्य समितियां होती हैं, उन आश्रमों के भी जो है सीवर जो है वो माँ गंगा में प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र जो थोड़ा जो पैसा है उसको ठिकाने लगाने का, उसको बंदर बांट करने का ये एक जो है ये जो अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं ये उसके उनके माध्यम से उसको ठिकाने लगाने का है। बाकी यदि हम कहें कि अगर गंगा पवित्र ये करेंगे तो ये सिर्फ हवा ही है। 2014 से लेके 2025 तक 11 वर्ष पूर्ण हो गए। अगर आप 11 वर्षों में कहीं नमामि गंगे के नाम पर अगर जरा सा भी कहीं सफाई अभियान, माँ गंगा कहीं जरा सा भी पवित्र हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप अब तो जो है बहुत जो है आपका चैनल तो खुद ही पत्रकारिता करता है। तो ये जो है ये कुछ नहीं है सिवाय जो है एक जो है लोगों के टैक्स के पैसे को जो है उसका खुर्द-बुर्द करने का एक तरीका है। ठीक है, बाकी कमलेश जी, और जनता के पैसे का बंदरबाट है ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए मैं कपूरवान भाई को क्या कहूँ, इनका ये तो उस पार्टी से आते हैं जिनके पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार की बहती गंगा को नहर बताने का काम करते हैं, कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे देते हैं और ये कहते हैं कि हरिद्वार तो नहर है हमारी। तो अब ये तो वहां से आते हैं, और अगर विपक्ष
अच्छाई बताने लगेगा तो विपक्ष किस काम का। तो मुझे लगता है कि इनका कर्तव्य है, इनका धर्म है, ये अपना धर्म निभा रहे हैं। चैनल पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि गंगा कहाँ कहाँ स्वच्छ हुई है, ये जरा बता दीजिए। अब ये विपक्ष है, विपक्ष को नहीं दिखता है, विपक्ष को ये नहीं दिखता है कि हरिद्वार में क्या स्वच्छता हो चुकी है, हरिद्वार में क्या क्या होने जा रहा है, कॉरिडोर हमारा बनने जा रहा है। विपक्ष को ये नहीं दिखता कि वाराणसी में हमने वहां पर जो हमारा घाट है वो हमने कितने सुंदर और सुदृढ़ बना दिए हैं। विपक्ष को ये नहीं दिखता कि इलाहाबाद में हमने क्या काम कर दिया। विपक्ष को कुछ भी नहीं दिखेगा पूरे देश के अंदर, जहां जहां पर इस तरह के हमारे धर्म स्थल थे, वहां वहां पर जहां जहां हमारी गंगा बहती है, जहां जहां गंगा का प्रवाह बहता है, वहां वहां किस तरीके से सरकार ने अपना काम किया है। और ये कह रहे हैं कि हमने 1 इंच भी, अरे भाई अगर हमने काम नहीं किया है तो गंगा वैसे ही स्वच्छ दिखाई देती है आपको। इतना बड़ा हमारा वहाँ जो है ये अभी मेला लगा था हमारा, जो इलाहाबाद में जो चल रहा था, इतना बड़ा जो वाराणसी में चल रहा था, वो बिना सफाई के चल रहा था। आपने देखा करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था वहां पर थी, करोड़ों लोग वहां जा रहे थे, और उसके बावजूद वहां पर इतनी सफाई, इतना काम, प्रत्येक मिनट बाद वहां पर सफाई हो रही थी। योगी सरकार ने वहां इतना अच्छा वो करने का काम किया। महा जो कहते हैं जिसमें हमारे अघोरी, जिसमें हमारे जो है संत, जिसमें हमारी जो देश की जो एक एक प्रबुद्ध जनता वहां पर पहुंचने का जिन्होंने काम किया, जो भक्तों ने वहां पर पहुंचे, गंगा स्नान किया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये तो अब 2000 पहले का ही सोचते हैं कि ऐसी ही शायद गंगा होगी। तो आज अगर मैं हरिद्वार की बात करूं, हमारे भाई ने कहा कि जो यहाँ से शुरुआत हो रही है, देखिए सरकार की पूरी ये मंशा है कि हमारे देश के अंदर जहां जहां भी हमारी गंगा मैया बहती है, वहां वहां पर हम स्वच्छ जल, स्वच्छ गंगा बनाने का काम करें। और नोडल अधिकारी जो केंद्र सरकार ने रखे हैं, जो लगाए हैं, जिनको आप जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है वो इसलिए दी गई होगी कि निचले स्तर तक, क्योंकि उन्होंने जो हमारे नदी है, जो हमारे जलाशय हैं, जो नदियां हमारी छोटी छोटी नदियां बहती है, उनको भी स्वच्छ करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे उस गंगा जल में जो है मिलने का काम होती है। तो आज अगर हम सरस्वती की बात करें, गंगा जमुना की बात करें, तो ये सब जो हमारी नदियां हैं, ये जो सब हमारी गंगा मैया की जो प्रवाहित है, इन सब को ठीक करने के लिए, इन सब को जो लोग हैं, अभी एक बात से मैं कपरवान जी की इसलिए सहमत हूँ कि जो हमारे होटल्स हैं, जो हमारे आश्रम है, जो शिविर, जो बाहर पाइप उसमें डालने का काम होता है, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगने का काम हुआ है, उन पर कहीं ना कहीं बैन लगने का काम हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने का काम हुआ है, क्योंकि गंगा मैया में शिविर डालने का अधिकार किसी को नहीं है। वो स्वच्छ होगी तभी तो लोग इतनी आस्था लेकर के वहां जाते हैं और गंगा में अपना स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने जितने भी हमारे धर्म है उनको मानने का काम करते हैं, वहां से गंगा जल लेकर के आते हैं, घर में शुद्धिकरण करते हैं। शुद्ध है हमारा ये गंगा जल, अगर इसको शुद्ध नहीं रहने दिया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब हम गंगा मैया के किनारे बैठते हैं, हम वहां पर कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो कुछ वो जो गंदगी हम स्वयं करते हैं उसकी सफाई तो हमें भी करनी चाहिए। सारा काम अगर हम सरकार पे छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। कम से कम कुछ तो जनमानस का भी कर्तव्य बनता है कि वो सफाई का ध्यान रखे, जैसे हम अपने घर में रखते हैं, जैसे हम अपने घर में हर कूड़ा कचरा एक जगह एक स्थान पर डालने का काम करते हैं, जगह जगह जो है शासन वहां पर डस्टबिन रखने का काम करता है, जगह जगह वहाँ कूड़े के ढेर जो एक तरफ होने चाहिए उनको कहीं ना कहीं हम फेंकने का काम करते हैं, हम प्लास्टिक फेंकने का काम करते हैं, हम बोतल फेंकने का काम करते हैं। तो आज एक बहुत बड़े पैमाने पर गंगा मैया को स्वच्छ करने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें जो हमारे एनजीओ है, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो सामाजिक संगठन है, वो इसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है कि लोग इसमें जुड़ रहे हैं, लोगों की आस्था जुड़ रही है, लोग इसमें आकर के गंगा मैया को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं और इस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसके लिए सरकार की क्या रणनीति है और क्या नीति है, क्या नियत है, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। प्रमोद जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए सरकार ने अब रणनीति बनाई है, आप कह रहे हैं कि गंगा स्वच्छ नहीं है, कोई भी काम नहीं किया गया है, लेकिन अब जिस tariके से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई अब साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, अगर संकल्प ले रहे, एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो ये तो बेहतर बात है। इसमें आप लोग को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि सिर्फ एक के संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, गंगा हम सब की है। नहीं, निश्चित रूप में देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि भाई अगर विजन अच्छा है, अगर मिशन अच्छा है, अगर नीयत अच्छी है,
तो अच्छी नियत से जो काम होते हैं उनका जो है उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन आप कैसे मान लें, जिस पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठन में ही नमामि गंगे को शामिल कर दिया हो, और उसके बावजूद आप मेरी बहन जो है कमलेश जी अभी कह रही थी कि क्या कहते हैं कांग्रेस की रीति नीतियां ऐसी हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो फरंटेदार हमारे चैनलों पर बोलती है। तो 28 साल हमारी बहन जो है हमारी पार्टी में रही थी कि हमारी ये कांग्रेस की कक्षा से जो गुजरता है, जो निकलता है कांग्रेस की कक्षा से, वो कम से कम जो है, लेकिन अगर उन्होंने तो स्वीकार ही किया कि भाई होटल और जो आपका जो आश्रम है वो गंदगी फैला रहे हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि भाई गंगा का स्तर जो है एनजीओ करेंगी या सामान्य जनमानस करेगा, तो ये निश्चित रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ सारी सामाजिक जितने संस्थाएं हैं वो अपने अपने माध्यम से गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करती हैं। इसमें आप हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ये जो सामाजिक संस्थाएं वो कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन कुछ अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं कर रही है। सरकार का जो विजन है वो सिर्फ चैनलों तक सीमित है। सरकार का जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने तक सीमित है। सरकार की कार्य प्रणाली पर इसलिए भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि 2014 में जब जो है सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी गाय और गंगा के नाम पर सरकार बनाती है, तो आज जो है आप 2014 के बाद में आप जो एनजीटी का अगर आप उसकी रिपोर्ट अगर निकालेंगे तो 2014 के बाद और 2025 में 11 साल में गंगा कितनी प्रदूषित होगी आपको पता लग जाएगा। दूसरा यह है कि जो गाय जो 9वें स्थान पर फीड सप्लाई पे जो है हमारा देश था, आज दूसरे नंबर पर है। तो ये इसलिए इनकी जो कथनी और करनी है उसमें इसलिए इनका जो है अंतर आता है। ठीक और है इसलिए जो कमलेश जी, है आपकी नीति और आपकी नियत पर इसलिए सवाल हो रहे हैं क्योंकि पहले काम देखा गया है, उसके हिसाब से आकलन किया जा रहा है। बताइए क्या डिफेंड करेंगे इसको? नहीं, देखिए केंद्र सरकार का, मैंने कहा ना कि ये केंद्र सरकार का खाली एक संकल्प नहीं है बल्कि ये एक उद्देश्य है गंगा को स्वच्छ रखना, और इसको पूरा करके रहेंगे। और मैंने कहा अभी जो हमारी एनजीओ और संस्थाएं हैं वो इसमें सहयोग कर रही है। तो अभी हमारे भाई ने कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, एनजीओ तो बहुत कुछ कर रही है। देखिए जो ये प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें एनजीओ भी शामिल की गई है, इसमें सामाजिक संगठन भी शामिल किए गए हैं, इसमें हमारे सरकारी कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं, इसमें नोडल अधिकारी इसीलिए बनाए हैं। अलग अलग पार्ट में जब हमारे नोडल अधिकारी इन सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखेंगे तो आप ये देखिएगा कि जो छोटे छोटे पार्ट है उन सबको स्वच्छ रखने में करने में कितनी आसानी होगी। अभी जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर हमने गंगा साफ नहीं की होती, अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखा होता, हमने जिस तरीके से 2014 से पहले हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि गंगा की सफाई आवश्यक है, यहाँ प्रदूषण बहुत जो है अधिक मात्रा में हो चुका है, गंगा को दूषित कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है 2014 से पहले गाइडलाइन आई थी और उन्होंने कहा कि सरकारें इस पर काम नहीं कर रही हैं, इसमें सरकारों को काम करना चाहिए। गंगा दूषित नहीं होनी चाहिए, गंगा में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, गंगा में जो फैक्ट्रियों का या जो भी गंदा उसमें सीवरेज जाता है उसको बंद करना चाहिए। तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उनका पहला संकल्प यही था, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो गंगा मैया से जुड़ी है। तो अगर हमारी गंगा मैया स्वच्छ होगी तो हमारा जीवन भी स्वच्छ होगा। हमारे जो धार्मिक कार्य वहाँ पर होते हैं, हम अगर किसी भी स्थल पर जाकर के धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या हमारे जो दाह संस्कार भी ऐसे घाटों पर होते हैं जहाँ पानी प्रवाहित होता है, तो वहाँ पर तो स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाता है। तो ये सरकार की मंशा पर मुझे लगता है कांग्रेस सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि इनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गंगा को बहुत दूषित कर दिया, सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए कड़े। तो ये कड़े कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। और अभी जो 20,000 करोड़ का मैं अभी जो इसमें एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें हमारे नोडल अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक इसकी निगरानी करेंगे, और जो हमारे लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं मिशन के तहत, ये मिशन है हमारा, ये कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। प्रमोद जी सहमत हैं आप? हम अपने घर में रोज सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? हम घर में अपने झाड़ू पोछा जाला वाला प्रमोद जी आप सहमत है कि नहीं?
ये हमारे रोज का है, तो हमें रोज करनी पड़ेगी गंगा मैया की सफाई। तो ये प्रोजेक्ट ठीक तो है हमारा चलता प्रमोद जी, रहेगा। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बताइए, सहमत हैं आप? आश्वासन दिया नहीं, जा मैं रहा है और बिल्कुल- बताया जा रहा है कि भाई ये देखिए, तो मैं संकल्प क्यों- है सरकार का। भाई भाई मैंने आपसे पहली एक लाइन में कहा कि अच्छा विजन है। मैंने आपसे कहा हम विरोध कहाँ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 2014 से लेके जो 2025 तक सफाई अभियान हुआ वैसे ना हो। 2025 के बाद नई क्रांति इस देश के अंदर गंगा माँ की सफाई के लिए आए। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आप गंगा की ही हम बात कर रहे हैं। आपके बगल में जो है रिस्पना है, ऋषि तर्पणा जिसको हम कहते हैं, उसके बगल में जो ये देहरादून में बहुत सारी हमारी नदियां हैं जिनको नदियां बोलने में शर्म आती है। सुसवा है जिनको नदियां बोलने में शर्म आती है, वो नाले बन चुके हैं। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मैं आपको हमारी जो बहुत ही विद्वान बहन, हमारी प्रवक्ता कमलेश जो मेरी छोटी बहन ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने अभी देहरादून की बात मैं कर रहा हूं। मैं बाहर की गंगा की बात के साथ साथ मैं देहरादून में एक नदी का नाम है दुल्हनी नदी। जिस दुल्हनी नदी में अभी सरकार ने बीचों बीच नदी में जो है सीवर का प्रोजेक्ट, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम किया। वहां की जनता लगातार 2 सालों तक जो है धरने पे बैठी रही। और ये जनता कोई कांग्रेस की नहीं थी, सारे भाजपा माइंड के लोग थे जो वहां बैठे रहे कि भाई यहाँ हमारा जो है नकरोंदा, अगर आपको कभी किसी नकरोंदा के बारे में आप पूछना, नकरोंदे में जल जो है, जल का जो स्तर है वो बहुत कम जगह पर ही वो निकल जाता है। और तो इसलिए यहाँ क्या है कि पेयजल की जो लाइनें न बिछा करके अधिकतर लोगों ने उसको हैंडपंप के माध्यम से अपने घर में डाला हुआ है, अपने घरों में उन्होंने किया हुआ है। लेकिन 2 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद बताओ, आप बता रहे हैं कि क्या कहते हैं वो जो प्रोजेक्ट है, आज लोगों की ये मांग थी कि गंगा, ये जो दुल्हनी नदी के बीचों बीच से हटा करके इसको जंगल में बना दिया जाए। तो आप ये बताएं कि कैसे गंगा पवित्र होगी? आखिर सुसवा का जो पानी है, बिल्कुल, रिस्पना का जो देखिए पानी है, रणनीति पर रणनीति का आपका कोई जो- मतलब नहीं है अगर वो धरातल पर नहीं उतरती है। ये बात समझनी होगी और अगर संकल्प बोला जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।